जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में हर अगले दिन लोगों की माशी मुश्किलात कम होने की बजाय ज़्यादा होती जा रही हैं और इस वक्त लोग एक उम्मीद लेके बैठे हुए हैं कि शायद अगले साल का बजट जो जून के पहले हफ्ते में पेश हो रहा है उसमें शायद उनको कोई उम्मीद नजर आए, शायद उनके लिए कोई अच्छे ऐलानात हों या उनको कोई ना कोई माशी रिलीफ मिले। तो उसका सबसे ज़्यादा इन्हिसार इस चीज़ पर है कि क्या हुकूमत ये बजट IMF की निगरानी और उनकी गाइडलाइन में बनाएगा या IMF के शिकंजे से निकलकर इंडिपेंडेंटली अपने डिसीजन लेंगे। इसका सबसे ज़्यादा इन्हिसार इस चीज़ पर है। दूसरे नंबर पर क्या इस बजट में, क्योंकि इसको इलेक्शन बजट कहा जा रहा है, इसमें आवाम को कोई रिलीफ मिलेगा जिसमें स्पेसिफिकली जो तनख्वाहदार तबका है वो सबसे ज्यादा पिस रहा है, उसका चूल्हा ठंडा हो रहा है। क्या तनख्वाहदार तबके के लिए कुछ ना कुछ रिलीफ होगा या नहीं, उसी सिलसिले में आज के सेशन में सबसे पहले ये बात करेंगे कि ये जो बजट 2023 का हुकूमत बनाने जा रही है इसमें आवाम के लिए जो सबसे बड़ी खुशखबरी है वो ये है कि ये बजट IMF के गाइडलाइन, IMF के शिकंजे और IMF का जो पंजा था उससे आज़ाद होकर बनाएंगे। पाकिस्तान का IMF के साथ एग्रीमेंट नहीं हो सका, हुकूमत IMF के साथ एग्रीमेंट करना भी नहीं चाहती क्योंकि IMF बहुत ज़्यादा पाबंदियां लगाता है। IMF टैक्स रेट बढ़ाने की सजेशन देता है, पेट्रोल में रिलीफ ना देने की बातें करता है, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों को कम करने की बात करता है और ओवरऑल उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि आपका जो बजट है उसमें डेफिसिट कम से कम हो। और अगर डेफिसिट कम होता है तो हुकूमत को बहुत ज़्यादा लोगों पर जो आप कह सकते हैं माशी पाबंदियां और माशी मुश्किलात बढ़ा के उसको कम कर सकते हैं। इसलिए हुकूमत IMF के साथ एग्रीमेंट करना भी नहीं चाहते, वो चाहते हैं ये बजट पेश करने के बाद फिर अगले साल IMF के साथ हम एग्रीमेंट करें। इसलिए IMF के साथ जब एग्रीमेंट नहीं होगा तो हुकूमत अपनी मर्जी से ये बजट तरतीब देगी। और जिस तरह बताया ये बजट इलेक्शन बजट है और इलेक्शन बजट जब भी पाकिस्तान में बनता है ये एक्सपेंशनरी होता है, इसमें अखराजात बहुत ज्यादा हुकूमत करती है जिससे आम बंदे के लिए कुछ ना कुछ खुशखबरी होती है। और इसमें जब IMF के शिकंजे से निकलकर हम बजट बनाएंगे तो उसमें सबसे पहले और सबसे बड़ा रिलीफ सरकारी मुलाजमीन को मिलेगा। हुकूमत ये प्लान कर रही है कि 20 से 30% जो तनख्वाह है इसमें इजाफा कम अज कम उन्होंने ये फाइनल कर लिया, लेकिन इसके साथ कैबिनेट में ये डिस्कस करके इस नंबर को कम या ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है या जो आसफ अली जरदारी है उन्होंने गवर्नमेंट को ये सजेशन दी है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह 40 से 50% बढ़ाई जाए और अगर 40 से 50% बढ़ाएंगे तब जाके जो इन्फ्लेशन ने 40% से ज्यादा लोगों की जिंदगी को मुश्किल किया है उसमें उनको रिलीफ मिलेगा। और ये कैबिनेट में डिस्कशन होने के बाद हुकूमत क्योंकि इलेक्शन बजट में लोगों को कुछ ना कुछ रिलीफ देना है तो ये बहुत उम्मीद की जा रही है कि जो अभी तक इन्होंने 20 से 30% का प्लान किया है ये 40 से 50% तक कंफर्म हो जाएगा, जिससे लोगों को काफी हद तक जो उनकी माशी मुश्किलात है वो कम हो जाएगी। इसके साथ एक और ये बताता जाऊं कि जिस तरह बताया कि ये इलेक्शन बजट है और ये हुकूमत डिसाइड कर चुकी है कि ये एक्सपेंशनरी बजट हमने बनाना है जिसमें अखराजात बहुत ज्यादा होंगे। और उसका अंदाजा सिर्फ यहां से लगा लें कि पिछले साल हमारा बजट का जो साइज था वो 9.5 ट्रिलियन था और इसमें 50% इजाफा करके इस साल 14.5 ट्रिलियन तक जा रहा है और ये शायद पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा एक्सपेंशन है। इसलिए जिस तरह मैंने बताया कि जब इलेक्शन ईयर आता है तो हुकूमत अपने खजाने का मुंह खोल देती है और उसमें आवाम को रिलीफ देने का प्लान होता है। और इस वक्त लकीली IMF की कोई पाबंदी इन पे शामिल नहीं है। IMF से वो कहते हैं बाद में निपट लेंगे, पहले अपनी आवाम को खुश करना है क्योंकि आवाम खुश होगी तो उनका वोट बैंक बेहतर होगा। जब उनका वोट बैंक बेहतर होगा तो उनको उससे जो रिलीफ मिलेगा उस सूरत में है अगर आवाम उनसे कन्विंस होते हैं। इसलिए आने वाले जो बजट है इसमें आवाम को यकीनन बहुत ज्यादा खुशखबरियां मिलने की उम्मीद की जा सकती है।